दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि हम इंसान नई नई डिस्कवरी करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। चाहे कोई चीज हमारी पहुंच से जितनी मर्जी दूर हो, हम उसके बारे में जानने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और अपनी हद को पार करके एक नए सफर का आगाज करते हैं और हम वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं जो हमें कायनात की गहराइयों में छुपे राजों के करीब ले जाती है। इसके साथ ही हम इंसान एलियंस के बारे में जानने के लिए कई सालों से दिन रात कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्क्रीन से बाहर निकलकर हमें मार्स सियारा ही नजर आता है। आखिर क्यों? मार्स ही वो सियारा है यहाँ पर साइंसदान लाइफ का सबूत ढूंढने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आखिर साइंसदान मार्स पर ऐसा क्या करने वाले हैं, और इस वीडियो में हम मार्स के सैंपल रिटर्न मिशन के बारे में भी जानेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल लिफ्ट टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। माजी में हम इंसानों ने ऐसे कई सैंपल रिटर्न मिशन किए हैं जिसकी वजह से हम इंसानों को अपने सोलर सिस्टम और स्पेस के बहुत ज्यादा राजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। अब चाहे वो अपोलो मून मिशन हो या हाल ही में किया गया हायाबुसा एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन हो, यहाँ तक कि हम सोलर विंड्स को ट्रैक करने में भी कामयाब हो चुके हैं। लेकिन अगर हम मार्शियन रॉक सैंपल इकट्ठे करने में कामयाब हो गए तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी और हम इन पर तमाम एक्सपेरिमेंट्स करके ये साबित कर सकते हैं कि वहाँ लाइफ मौजूद है या फिर नहीं, और क्या मार्स की सतह पर किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं या फिर नहीं। यहाँ तक के जो सवालात मार्स के ज्योग्राफी और कंपोजिशन के बारे में अपना सर उठाते हैं, उन सब के बारे में हम एक सेकंड में जान लेंगे। इस मिशन की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो साइंस की दुनिया में एक नई तारीख कायम होगी। पहली बार हम किसी सियारे की मिट्टी और पत्थरों के सैंपल लेने में कामयाब हो गए। एक बार ये तमाम सैंपल्स हम तक सही सलामत पहुंच जाएं, फिर उसके बाद जो होगा वो काबिले बयान नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तमाम साइंसदान सिर्फ मार्स को ही स्टडी करेंगे। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम मार्स की मिट्टी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर चांद के बाद किसी दूसरे सोलर पार्टी की बात की जाए तो मार्स ही वो सियारा है जिसकी मिट्टी के बारे में साइंसदान सबसे ज्यादा जानते हैं। नासा ने मार्स की मिट्टी को बहुत ही बारीक से स्टडी किया है, लेकिन ये तमाम एक्सपेरिमेंट रोवर के जरिए ही किए गए हैं, जिसकी वजह से साइंसदान ज्यादा अच्छे से कुछ भी नहीं जान पाए थे। अब नासा और ईसा एक ऐसा मिशन करने वाले हैं जिसका स्पेस लैंडर मार्स की सरफेस पर लैंड करके वहां मौजूद मिट्टी और पत्थरों के सैंपल्स को इकट्ठा करेगा और फिर इन्हें जमीन पर लेकर आएगा। मार्स की मिट्टी को हासिल करने के लिए साइंसदान सदियों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यह मिशन सुनने में जितना आसान लग रहा है असल में उतना ही मुश्किल है। इस मिशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पर यह पूरा मिशन मुश्तमिल होगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ये मिशन कामयाब हो जाएगा और हम मार्स की मिट्टी को अच्छे से स्टडी भी कर सकेंगे। इस मिशन के बारे में मज़ीद जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि किसी भी सियारे को स्टडी करने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं जिनकी बुनियाद पर किसी सियारे या फिर मून को स्टडी किया जाता है, और इसीलिए नासा मार्स सैंपल मिशन को लॉन्च करेगी। असल में जब भी हम किसी सियारे के बारे में जानने के लिए स्पेस प्रोब को लॉन्च करते हैं और उसके लिए एक्सप्लोरेशन सीक्वेंस फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से उस सियारे पर फ्लाई बाय मिशन भेजा जाता है जो कंबाइंड रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। उस वक्त साइंसदानों ने वॉयेजर और पायनियर सीरीज में कई इंटरप्लैनेटरी रिसर्च प्रोब को लॉन्च किया था जो न सिर्फ किसी एक सियारे को स्टडी करते हैं बल्कि अपने रास्ते में आने वाले हर ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। इसके बाद ये स्पेस प्रोब उन सियारों को स्टडी करते हैं जिनके लिए इन्हें लॉन्च किया जाता है। इसके लिए हम स्पेशल ऑर्बिटर भेजते हैं जो कई सालों तक उस सियारे के ऑर्बिट में रहकर उनके कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर, जियोलॉजी और बायोलॉजी को स्टडी करता है और उस सियारे के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल जुपिटर को ऑर्बिट करने वाले जुनू स्पेसक्राफ्ट है, जो पिछले 10 सालों से जुपिटर के बादलों को अच्छे से स्टडी कर रहा है। जब साइंसदान अपने इस मकसद में भी कामयाब हो जाते हैं तो फिर उस सियारे की सरफेस पर लैंडिंग की बारी आती है और फिर इस रोवर को वहां डिप्लॉय किया जाता है और फिर वो रोवर साइंसदानों को मजीद डेटा भेजना शुरू कर देता है। इस रोवर के जरिए मार्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया जाता है। साइंसदान इन रोवर्स के जरिए मार्स को दिन रात स्टडी करने में लगे हुए हैं। इन रोवर्स के जरिए जितनी इंफॉर्मेशन हासिल हो सकती है वो साइंसदान को मिल गई है।
अब इस सफर के अगले माइलस्टोन सैंपल रिटर्न मिशन की पारी है। ये एक ऐसा एडवेंचर है जो हमें अपने सफर के जरिए मार्स की सैर तो करवाएगा, इसके साथ ही मार्स की मिट्टी के सैंपल भी जमीन पर मौजूद साइंसदानों को लेकर देगा। मार्स की मिट्टी के बारे में जानने के बाद आपके जहन में ये ख्याल जरूर आया होगा, आखिर मार्स की मिट्टी के सैंपल्स हमारे लिए इतने क्यों जरूरी हैं और माजी में की गई रिसर्च का फ्यूचर में हमें क्या असर देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, मार्शियन रॉक्स और सोल के ये सैंपल्स हमें मार्स के क्लाइमेट और बायोस्फीयर के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे। हो सकता है कि साइंसदान इसमें फसलें उगाने की कोशिश करें या फिर इस मिट्टी में मौजूद किसी लाइफ को जगाने की कोशिश करें। यहाँ पर एक बात तो वाज़ह है कि सफर के आखिर में हमारे पास मार्स और इसकी मिट्टी के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, जिसके जरिए हम मार्स पर इंसानों की बस्तियां बसा सकते हैं। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।